स्वागत है आपका नेक्स्ट आईएएस की इस खास पेशकश न्यूज़ एंड व्यूज़ में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई एक बार फिर चर्चा में। एलन मस्क आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डिसरप्टिव पोटेंशियल की चर्चा कर रहे हैं, जहां एआई इंसानी लेबर को हटाकर उसकी जगह ले लेगा। यानी एक ऐसा भविष्य जहां एआई सेल्फ अवेयर हो चुका है, वहां ये सभी प्रकार के कामों की ज़रूरत ही खत्म कर देगा। न्यूज़ एंड व्यूज़ में आज इसी विषय पर चर्चा होगी। जॉन मेनार्ड केनिस नाम के एक लिबरल थिंकर थे जो पूंजीवाद यानी कैपिटलिज्म के प्रशंसक थे, लेकिन साथ ही वो चाहते थे कि इसे वर्स्ट एक्सेसेस से बचा कर रखा जाए। वे पूरी तरह इस बात में विश्वास करते थे कि काम एक तरह से परिश्रम का ही रूप है और एक ऐसी दुनिया जहां काम के घंटे घटाए जा सकें, वो स्थिति ज़्यादा कल्याणकारी होगी। केनिस ने सिद्धांत दिया कि पूंजीवाद में होने वाले तकनीकी परिवर्तन काम के घंटों में कमी लाएंगे। इस मामले में कार्ल मार्क्स का विश्लेषण ज़्यादा सूक्ष्म है। उनका मानना है कि ह्यूमैनिटी का सार इस बात में है कि इंसान किस हद तक नेचर को मैनिपुलेट कर सकता है, जहां काम इंसानी जीवन को एक अर्थ देता है। मार्क्स के नज़रिए से एक आइडियल स्टेट वो नहीं जहां एआई ह्यूमन लेबर को रिप्लेस कर दे, बल्कि उनके लिए आइडियल स्थिति वो है जहां इंसान एआई का इस्तेमाल करते हुए अपने काम का आनंद ले। ह्यूमन लेबर को रिप्लेस करके एआई का इस्तेमाल करने की वकालत करने वालों के अपने तर्क हैं। उनके मुताबिक एआई से कार्य दक्षता और उत्पादकता बढ़ती है, क्योंकि एआई ज़्यादा तेज़ी और सटीकता यानी एक्यूरेसी से काम कर सकता है। यह आर्ग्यूमेंट भी दिया जाता है कि एआई कॉस्ट सेविंग है, क्योंकि इसे बनाने में सिर्फ एक बार पैसा लगता है और फिर उसके बाद ये बिना ब्रेक लिए ओवर टाइम पेमेंट या बिना किसी फ़ायदे के लगातार काम करती रहती है। एआई को ऐसी परिस्थितियों में भी तैनात किया जा सकता है जो इंसानों के लिए ख़तरनाक हो सकती हैं। ये तकनीक बिना रुके या थके हफ्ते में 24 घंटे काम कर सकती है। यही नहीं, लगातार काम करने के दौरान भी इसकी क्षमता पर प्रभाव नहीं पड़ता, यानी ये इसकी प्रिसीशन और कंसिस्टेंसी बरकरार रहती है। एआई को जिस तरह बहुत तेज़ी से स्वीकार किया जा रहा है, उसमें ये क्षमता है कि वो नई इंडस्ट्री और अवसरों को पैदा करके इकोनॉमिक ग्रोथ को गति दे सके। एआई उन कार्यों के लिए भी उपयुक्त है जो इंसानों के लिए बहुत नीरस होते हैं। फाइनेंस, हेल्थ केयर और बिजनेस जैसी फील्ड्स में एआई जटिल डेटा एनालिसिस करके डिसीजन मेकिंग में मदद कर सकते हैं और ज़रूरी जानकारी मुहैया करा सकता है। एआई एल्गोरिदम यूज़र प्रेफरेंस को एनालाइज करके किसी खास को उसके मन मुताबिक चीज़ें डिलीवर कर सकते हैं। ये प्रक्रिया कस्टमर सेटिस्फैक्शन और एंगेजमेंट को बढ़ाने वाली होगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें सब अच्छा ही है। इसके विरोध में भी तर्क दिए जाते हैं। सबसे बड़ा तर्क तो यही है कि एआई से उन उद्योगों में बेरोजगारी बढ़ने का खतरा बढ़ जाता है जहां एआई टेक्नोलॉजी लागू कर दी गई है, या फिर ये बेरोजगारी आर्थिक और सामाजिक चुनौतियां पैदा करती है। इंसानी कामगारों में तमाम तरह की स्किल, क्रिएटिविटी, इमोशनल इंटेलिजेंस होती हैं, जिसे एआई के लिए रेप्लिकेट करना मुश्किल है। एआई से होने वाले फ़ायदे भले अभी सभी को न मिले हों, लेकिन इससे होने वाला नुकसान समाज में असमानता को ही बढ़ाएगा। एआई पर ज़्यादा निर्भरता साइबर थ्रेट के खतरे को भी बढ़ा सकती है, या फिर किसी तकनीकी कमी के कारण व्यवस्था को पूरी तरह पंगु बना सकती है। अगर किसी ट्रेनिंग डेटा में अंतर है तो उसी डेटा को लेकर एआई आगे भी उसी गलती को दोहरा सकती है। ऑटोमेशन बढ़ने से जो ट्रेडिशनल स्किल्स हैं उसे खोने का भी खतरा रहेगा। कुछ इलाकों की कुछ विशेष उद्योगों पर खास निर्भरता है। इसमें एआई को बहुत तेज़ी से अपनाने से इकोनॉमिक डाउनटर्न्स स्थानीय समुदाय को प्रभावित कर सकती है। ये स्थिति नए अवसरों की ओर बढ़ने में भी चुनौतियां पैदा कर सकती है। कुल मिलाकर वैश्विक अर्थव्यवस्था में तमाम तरह के उतार चढ़ाव होंगे और ऐसे में हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हम इन चुनौतियों से पूरी तरह वाकिफ़ हों। टेक्नोलॉजी को लेकर जो इनोवेशन हो रहे हैं उन्हें आज के इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन से हटकर आइसोलेशन में नहीं देखा जा सकता। हमारा लक्ष्य वर्कर्स और सोसाइटी पर इसके दुष्प्रभावों को कम करते हुए एआई के फ़ायदों को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने का होना चाहिए। इस संबंध में जो भी प्रोएक्टिव मेजर्स हैं, जैसे एजुकेशन एंड वर्कफोर्स डेवलपमेंट, एथिकल गाइडलाइंस और थॉटफुल पॉलिसी मेकिंग, ये सब इकोनॉमी पर एआई के पॉजिटिव इम्पैक्ट को मैक्सिमाइज करने में मदद कर सकती हैं। तो आज के इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आप अपने सुझाव भी हमें भेज सकते हैं।